हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए समाकलन यानी इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज 7.2, जिसमें आपको पढ़ना समाकलन की विधि यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। द मक्खन की तरह आप लोग को इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इतना अच्छा तरीका से हम आप लोग को बताएंगे बाबू। इसमें आप लोग का 2-3 वो विधि है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो गया आंशिक विधि और तीसरा हो गया खंडस्य विधि। पहले हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझेंगे, उसके बाद आंशिक भिन्न विधि बताएंगे, फिर खंडस्य विधि बताएंगे। यानी इसमें आप लोग का 3-4 वो मेथड है। उस मेथड के अनुसार हम 7.2 को यानी 7.2 एक्सरसाइज आपका प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे आंशिक भिन्नों का विधि, यानी इस विधि द्वारा समाकलन को हल करेंगे। फिर खंडस्य विधि और प्रतिस्थापन विधि। हम आज धमाल मचा देंगे। देखते ही आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी इस मेथड द्वारा हम वैसे फलन को मानेंगे जिसका अवकलन पूरा पूरा होता है। तो उस फलन को हल करने में आप लोग को आसानी मक्खन की तरीका सोल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, इस पर हम उदाहरण लेते हैं, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने का तरीका सीखते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन, अगर 7.2 का पहला क्वेश्चन बात किया जाए तो 2x बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा क्या है O1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसका समाकलन करना है। आप लोग घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिएगा इस फलन का अवकलन, यानी इस फलन का अवकलन पूरा पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर हम O1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानते हैं, यानी इसमें जितना फलन को हम हल करेंगे मान कर ही सोल्व करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर को मानेंगे तो नीचे हमारा फलन, ऊपर क्या है इसका अवकलन। जब भी मानेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे। 2x को अगर मानेंगे तो कभी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। हम वैसे फलन को ढूंढेंगे जिसका अवकलन पूरी तरह से हो रहा है। चलिए तो मानते हैं, माना कि O1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं z। कोई भी स्वेच अक्षर t भी मान सकते हैं, u मान सकते हैं, v मान सकते हैं। अब x के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे तो संख्या का डिफरेंशियल हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया 2x इंटू dx बराबर हो क्या हो गया dz। यानी 2x इंटू dx बराबर किसका बराबर हो गया, dz के बराबर हो गया। अब देखते हैं 2x इंटू dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर हो गया। अब लिखेंगे अब देखिएगा बाबू मेरे प्यारे बच्चों, O1 बटा O1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं z। बच गया 2x इंटू dx, 2x इंटू dx किसके बराबर है, dz के बराबर है। चलिए अब 1 बटा एक्स का समाकलन, क्या सर मजाक करते हैं, log x क्या हो जाएगा log x। यानी 1 बटा एक्स का समाकलन होता है log x। अब प्लस c जोड़ेंगे जैसे पहले हम जोड़ते थे। चलिए z बराबर कितना माने हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया c। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को हम इसी तरह से हम प्रतिस्थापन विधि को हम सोल्व करते हैं। एक बार इसको हम और समझते हैं। क्या बोले, वैसे फलन को मानेंगे जिसका पूरी तरह से अवकलन हो रहा है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए तो 1 का संख्या का डिफरेंशियल हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x इंटू dx बराबर dz हो गया। अब 2x इंटू dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर हो गया। अब चलेंगे यहां से तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं z, और 2x इंटू dx किसके बराबर हो गया, dz के बराबर हो गया। और 1 बट्टा x का समाकलन क्या हो गया, log x हो गया। और log x यानी z बराबर कितना माने हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, z की जगह पर रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यही हो गया आप लोग का रिजल्ट यानी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग का 2-4 गो क्वेश्चन इस प्रतिस्थापन विधि में हम बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद 7.2 आप लोग घर पर बनाइए, पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है लाजवाब, देखिएगा। कहता है log x का स्क्वायर दिया हुआ है, अब बटा में कितना है x इंटू डी एक्स। चलिए इस फलन को दिखाई दे रहा होगा अवकलन, यानी log x को मानेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। हम किसको मानेंगे? तो log x को मानेंगे। अगर log x को मानेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलिए हम मानते हैं, माना कि log x बराबर क्या मानेंगे? z। अब log x का डिफरेंशियल हो गया 1/x इंटू डी एक्स बराबर हो गया dz। चलिए अब चलते हैं, क्या हो गया? log x बराबर क्या माने हैं? z, तो z का स्क्वायर हो गया। बचा कितना? 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर है? dz के बराबर है। यह आपका हो गया dz। अब बताइए x के पावर n का समाकलन क्या होता है? तो x के पावर n प्लस 1, नीचे भी आपका n प्लस 1। हम बार बार बोलते मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन में एक जोड़िएगा और अवकलन में एक घटाइएगा, यानी समाकलन के मतलब होता है जुटना। तो 2 कितना हो जाएगा? 3 बटा में 3 प्लस c हो गया। चलिए 1/3 z का मान रख दीजिए। z बराबर क्या माने हैं? log x माने हैं के पावर 3 हो गया प्लस c। जब देखते हैं आप लोग आंसर सोल्व कर दीजिएगा। इसलिए कहते मेरे प्यार से मेहनत बरकरार रखिए। अगर मेहनत बरकरार रखिएगा तो हमसे बहुत कम समय में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दे दीजिएगा। मैं वादा करता हूं आप अच्छे तरीका से मैथ को समझ पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 1/x प्लस log x log x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 1/x प्लस x log x। अब इसका समाकलन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। कितना कॉमन हो गया? तो x कॉमन हो गया, तो 1 प्लस log x हो गया आई इंटू डी एक्स। अब पता चल गया कि अगर 1 प्लस log x को मानेंगे तो संख्या का तो डिफरेंशियल 0 हो गया और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? तो 1/x आई इंटू डी एक्स हो जाएगा, यानी 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा। यानी log x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? तो 1/x इंटू डी एक्स, यानी फलन का अवकलन दिखाई दे रहा है। चलिए तो किस फलन को मानेंगे? माना कि 1 प्लस log x बराबर मानते हैं z। 1 प्लस log x बराबर क्या मानेंगे? z। अब संख्या का डिफरेंशियल 0, log x का डिफरेंशियल 1/x इंटू डी एक्स बराबर हो गया dz, यानी 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया? dz के बराबर हो गया। अब चलिए अब देखते ही क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। 1 प्लस log x बराबर क्या माने हैं? z। बचा कितना? 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया? तो dz के बराबर हो गया। और 1/z यानी 1/x का समाकलन हो गया log x। क्या हो गया? log x, यानी log x, x के जगह पर z प्लस क्या जोड़ देंगे? c। चलिए मान रखिए आंसर आ गया। log x और z बराबर क्या माने हैं? तो z बराबर माने हैं 1 प्लस log x, अब प्लस हो गया c। यही हो गया आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन में किसी तरह का त्रुटि नहीं होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन एक्स आई इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करना है। तो किसको मानेंगे? आपको आप मेहनत करते रहिएगा, खुद आपको पता चलेगा किस फलन को मानेंगे, किसका पूरा अवकलन हो जाएगा।
मेहनत बरकरार रखिए। चलिए, तो किसको मानेंगे? cos x को मानेंगे। माना कि cos x बराबर मान लेते हैं z। अब cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? जहां देखेंगे सीता पप्पू ट्रिक से मारेंगे माइनस डिफरेंशियल में, तो माइनस साइन x इंटू डी एक्स बराबर हो गया dz। अब हो गया साइन x आई इंटू डी एक्स बराबर हो गया माइनस dz। चलिए, आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब चलेंगे, चलिए साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया? साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया? माइनस डी जेड के बराबर हो गया। साइन कॉस बराबर क्या माने हैं? जेड। बचा साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर? माइनस, तो माइनस को बाहर कर दीजिए, आपका हो गया डी जेड। फिर से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कॉस एक्स बराबर जेड मान लिए हैं, कॉस का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। अब माइनस को उधर भेज दिए तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो गया माइनस डी जेड। अब देखिएगा बचा साइन और कॉस बराबर क्या माने हैं? जेड। और साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो गया? माइनस डी जेड को, माइनस को बाहर कर दिए। अब साइन का समाकलन, तो समाकलन यानी अवकलन के व्युत्क्रम प्रतिक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा माइनस, लीजिए